जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड, इन दोनों के हेल्प से मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया था। अदरवाइज आपको अगर इन दोनों वीडियो को आपने नहीं देखा है देन मेरे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उनमें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सो उनमें आप देख सकते हो। एंड आपको भोगल में अप्रोक्सीमेशन मेथड को आज मैं कंप्लीटली समझा दूंगा। सो फर्स्ट देखिए भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये कुछ जो कि स्टेप्स है फॉलो करते हैं। सो इन सभी स्टेप को अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, नोट कर लो, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अदरवाइज मैं आपको जो आपका एग्जाम्पल है उनमें आपको कंप्लीटली समझा दूंगा। फर्स्ट देखिए मैं बता देता हूँ। इनमें फर्स्ट आपको रो पेनल्टी फाइंड करना है जब आप सॉल्व करते हो भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के हेल्प से। सो फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, रो पेनल्टी। ये क्या है मैं क्वेश्चन में बता दूंगा एंड आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। नेक्स्ट आप ये जो स्टेप है इसको पढ़कर आप याद रख सकते हो। एंड नेक्स्ट आपको कॉलम पेनल्टी फाइंड करना है। फर्स्ट रो पेनल्टी, नेक्स्ट कॉलम पेनल्टी, एंड उनमें से आपको चूज करना है जो कि हाईएस्ट पेनल्टी वैल्यू। एंड उसी जो रो एंड कॉलम में आपको क्या करना पड़ेगा, उसी पेनल्टी वैल्यू, मान लो आपका पेनल्टी वैल्यू हाईएस्ट है 50। सो उसी 50 के 50 मान लो एक रो में है, सो उसी रो में आपको चूज करना पड़ेगा लीस्ट वैल्यू एंड उसी से आपको एलोकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी टाइप से ये होता है। एंड नेक्स्ट आपका और भी स्टेप्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप भी दे रखा है। कोई भी रो और कॉलम अगर सेटिस्फाइड करता है, मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई में कोई भी जीरो साइन होता है, देन उसी रो और कॉलम को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस्ड आउट करना पड़ेगा। इफ टाई अकर्स इन कॉलम और रो इट शुड बी आर्बिट्ररी चूजन एज ओनली वन। स्टेप वी क्या दे रखा है, रिपीट अबोव स्टेप्स until ऑल डिमांड एंड सप्लाई आर satisfied। आपको ये जो मेथड है आपको रिपीट करना है जब तक डिमांड एंड सप्लाई, सभी डिमांड एंड सप्लाई क्या कर नहीं करते, सेटिस्फाइड नहीं करते, डिमांड एंड सप्लाई विल बी जीरो। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जाम्पल में सभी ये जो वीडियो है आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये जो मेथड है, मैं आपको ये जो एग्जाम्पल है आपको मैंने इसको लिस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इन दोनों में आपको मैंने इसी सेम एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व किया था। सो आज हम उसी एग्जाम्पल को भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के हेल्प से इसको समझेंगे। फर्स्ट अगर आपको इन सभी स्टेप को आपको समझ नहीं आ रहा है देन आप ये क्वेश्चन से समझ लीजिए, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। सो फर्स्ट देखिए, ये जो गिवन क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसका आपको क्या फाइंड करना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय द यूज ऑफ भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। सो ये आपको दे रखा है, आपका ये फैक्ट्री जो कि ओरिजिन है, ये आपका डेस्टिनेशन है, ये आपका डिमांड एंड सप्लाई है, ये दे रखा है। एंड ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि इनमें टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। रो पेनल्टी इज ऑब्टेन्ड by subtracting the lowest and the next two lowest element in each row, then write them in right side of supply against the corresponding row। आपको रो पेनल्टी कैसे मिलेगा, आपको सबसे इनमें से मान लो ये देखिए मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आपको ये जो रो है, इसी रो में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे लोएस्ट एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। इनमें सबसे लोएस्ट कौन है, 10 है। सो ये आपका फर्स्ट लोएस्ट एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद कौन लोएस्ट है, 19। सो इनका डिफरेंस आपको निकालना है एंड इसी राइट साइड पर जो कि करस्पेंडिंग रो में आपको लिखना है, जो कि 19 माइनस 10 आपका क्या आ जाएगा, 9। सो मैंने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट आपको फिर से सेकेंड रो के लिए लोएस्ट एलिमेंट 30, नेक्स्ट लोएस्ट एलिमेंट 40। सो इसका डिफरेंस आपको लिखना है इसमें, इस टाइप से लिखना है रो में। फिर से कॉलम में चेक करोगे, सो इनमें फर्स्ट लोएस्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 19, नेक्स्ट लोएस्ट एलिमेंट 40। सो इसका डिफरेंस अगर लिखोगे देन ये आ जाएगा 21। इस टाइप से इसके कॉलम जो कि कॉलम पेनल्टी आ जाएंगे, ये आपका रो पेनल्टी आ गया, ये आपका कॉलम पेनल्टी आ गया। इस टाइप से आपको फाइंड करना है। Similarly, find the column penalties and write them below in the respective column। हमने लिख दिया है, देखिए मैंने फर्स्ट जो लोएस्ट एलिमेंट आपका था 10, रो में फर्स्ट रो में 10 था, नेक्स्ट लोएस्ट एलिमेंट क्या था 19। सो इसका डिफरेंस हमने लिख दिया 9। हमने और एक जो कि कलम कर दिया है नीचे भी, और एक रो बना दिया है
किसके लिए? ये आपका रो पेनल्टी है, ये आपका कलम पेनल्टी है। सो फिर से ये देखिए सेकेंड रो में लोएस्ट एलिमेंट नेक्स्ट लोएस्ट एलिमेंट माइनस करेंगे, लिखेंगे। फिर से लोएस्ट एलिमेंट कौन है? 8 है। नेक्स्ट लोएस्ट एलिमेंट 20, सो इसको माइनस करेंगे, 20 माइनस 8 तो ये आ जाएगा 12। फिर से कॉलम में चेक करेंगे, लोएस्ट एलिमेंट 19, नेक्स्ट लोएस्ट एलिमेंट 40, सो इसको माइनस करेंगे 21। इस टाइप से आपको कलम पेनल्टी लिखने ना है। फर्स्ट आपको रो पेनल्टी, नेक्स्ट आपको कलम पेनल्टी। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको क्या करना है? चूजिंग द हाईएस्ट पेनल्टी अमंग ईच रो एंड इन कॉलम। 22 now choosing the least cost cell is in the second column and assigning the lowest cost in capacity and required। आपको फर्स्ट क्या करना है? आपको जब रो पेनल्टी एंड कलम पेनल्टी जब तक आप फाइंड कर दोगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है? उसी पेनल्टी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको चूज करना है। 9, 10, 12, 21, 22, 10, 10, इनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू 22 है। सो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे ग्रेटर वैल्यू। सो इसी कॉलम और रो में, ये आपका कॉलम का पेनल्टी है, सो इसी कॉलम में आपको क्या करना पड़ेगा? आपका एलोकेशन स्टार्ट होगा। सो अगर आपका एलोकेशन इसी कॉलम में स्टार्ट होगा, सो इसी कॉलम में 8 है, 30 है, 30 है, इनमें से कौन से एलिमेंट पर स्टार्ट होगा? सो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें से लीस्ट कॉस्ट चूज करना पड़ेगा, लीस्ट कॉस्ट सेल। सो इनमें से सबसे लीस्ट जो है, सबसे कम जो वैल्यू है, उसी से आपको एलोकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हमने फर्स्ट आपका रो पेनल्टी, नेक्स्ट आपका कलम पेनल्टी, उसमें से हमने चूज किया ग्रेटर वैल्यू, एंड उसी कलम और रो में हमने जो कि लिस्ट कॉस्ट वैल्यू से एलोकेशन स्टार्ट किया। सो हमारा लिस्ट कॉस्ट में जो वैल्यू था वो 8 था। सो 8 से एलोकेशन स्टार्ट होगा। सो एलोकेशन कैसे करते हैं मैंने बताया था। डिमांड एंड सप्लाई में सबसे मिनिमम डिमांड आपका क्या है? 8 है। सप्लाई आपका क्या है? 18 है। सो इनमें से मिनिमम कौन है? 8 है। सो इसका एलोकेशन क्या होगा? 8 होगा। एंड आपको मिनिमम असाइन करना होगा 0, मैक्सिमम मिनिमम से माइनस करके असाइन करना होगा। नेक्स्ट आपको फिर से नेक्स्ट टेबल हम करेंगे। नेक्स्ट टेबल में आपको फर्स्ट में बता देता हूँ कि जब आपका कोई भी कलम और रो 0 असाइन होगा, देन उसी कलम और रो को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस्ड आउट करना पड़ेगा, मतलब डिलीट करना पड़ेगा नेक्स्ट टेबल में। सो नेक्स्ट टेबल जब हम क्रिएट करेंगे, W2 को हमने डिलीट कर दिया क्योंकि वो 0 असाइन हुआ था। फिर से आपको क्या करना है? आपको रो पेनल्टी, कलम पेनल्टी बनाना है। आपने फिर से इन सभी वैल्यू को लिख दिया, W2 कलम को डिलीट करके। नेक्स्ट आपको फिर से जो कि आपका रो पेनल्टी आपको फाइंड करना है। मिनिमम वैल्यू 10, नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू जो कि 19 है, उससे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। फिर से 40 आपका लोएस्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट लोएस्ट एलिमेंट 60, सो इनमें से माइनस करेंगे 20। इस टाइप से आपको रो पेनल्टी, कलम पेनल्टी फाइंड करना है। फिर से आपको मैक्सिमम चूज करना है। मैक्सिमम कौन आ जाएगा? 21, 21, 10, 10, 9, 20, 20, इनमें से सबसे ग्रेटर वैल्यू को क्या आ जाएगा? 21। सो इसी कॉलम में आपका एलोकेशन स्टार्ट होगा। कौन सा एलिमेंट पर? लिस्ट कॉस्ट एलिमेंट पर। लिस्ट कॉस्ट एलिमेंट कौन है? 19 है। सो इसमें से आपका एलोकेशन स्टार्ट होगा। सो इसको एलोकेट कैसे करेंगे? डिमांड एंड सप्लाई में चेक करेंगे मिनिमम कौन है, मिनिमम जो है उसको एलोकेट करेंगे। मिनिमम आपका क्या है? डिमांड आपका 5 है, सप्लाई आपका 7 है। सो इनमें से मिनिमम कौन है? 5 है। सो इसको एलोकेट करेंगे 5, 19 को एलोकेट करेंगे 5, एंड मिनिमम जो है उसको उसी वैल्यू को असाइन करेंगे 0। मैक्सिमम को क्या असाइन करेंगे? मिनिमम से माइनस करके। मैक्सिमम आपका 7 था, 7 से माइनस करेंगे 5, 5 को असाइन करेंगे 2। 7 माइनस 5 जो कि आपका 2 आया, सो इसको असाइन करेंगे 2। इसी टाइप से ये जो वैल्यू को है, आपको इसी मेथड को आपको फॉलो करना है। सो इसी प्रोसीजर को आपको क्या करना है? कंटिन्यू करना है। हमारा जो W1 कलम 0 असाइन हुआ था, सो हमने डिलीट कर दिया W1 कलम को। हमारा फिर से आ गया W3, W4 कलम, एंड F1, F2, F3 ये तो ऑलरेडी है क्योंकि ये कोई सा भी क्रॉस्ड आउट नहीं हुआ था। सो फिर से आपको क्या करना है? रो पेनल्टी, कलम पेनल्टी आपको फाइंड करना है। मैक्सिमम वैल्यू चूज करना है। मैक्सिमम वैल्यू को चूज करके इससे लिस्ट कॉस्ट जो वैल्यू है, ये देखिए इसमें आपका कलम में आया था, कलम पेनल्टी में ग्रेटर वैल्यू आया था, बट इनमें आपको रो पेनल्टी में आपका ग्रेटर वैल्यू जो 50 है, ये आ गया है। सो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिस्ट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ये जो रो पेनल्टी में 50 आपका ग्रेटर वैल्यू आया, सो इनमें से जो कि लिस्ट वैल्यू कौन आ जाएगा? 20। सो 20 में एलोकेट करेंगे 10 क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में मिनिमम है 10। सो 10 को एलोकेट करेंगे, असाइन करेंगे मिनिमम को 0, मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस करके असाइन करेंगे 40, 14 माइनस 10 जो कि 4 आ जाएगा, 4 असाइन करेंगे। इसी टाइप से
फिर से इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट आपको टेबल मिल जाएगी इस टाइप से। आपको इतना याद रखना है, जब आपका कोई भी रो और कॉलम जीरो असाइन होता है, मतलब वो सेटिस्फाई करता है डिमांड एंड सप्लाई को, देन वो क्या हो जाएगा, क्रश्ड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इस टाइप से आपको फिर से टेबल क्रिएट करना है जब तक सभी डिमांड एंड सप्लाई क्रश जो कि आपका सेटिस्फाई नहीं हो जाते। सो ये आपका लास्ट टेबल है। फाइनली आपका W3 W4, आपको इस सभी वैल्यू को आपको फिर से देख लेना है। W3 W4 ये आ जाएगा, F2 आपका 1 जो कि एक आपका रो आ जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, इनमें से आपको नेक्स्ट टेबल नहीं क्रिएट करना है, इनमें से आपको डायरेक्टली असाइन कर लेना है। 40 को 7 असाइन करना है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में मिनिमम है 7, सो डायरेक्टली 7 असाइन करना है। 60 को क्या असाइन करना है, 2, सो 2 डायरेक्टली हम असाइन कर देंगे। कोई से भी आपका रो पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी आपको चूज करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इनमें एक ही रो है। अगर एक रो और एक कॉलम आ जाता है देन आप डायरेक्टली इसको असाइन कर सकते हो। सो हमारा जो कि टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, सो उसको देखते हैं। हमारा जो कि टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। सो हम आपका टोटल कॉस्ट आप फाइंड करेंगे जो कि आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग ऑल द टेबल। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो आपका गिवन क्वेश्चन में था उसी टेबल को आपको फिर से लिखना पड़ेगा। ये जो टेबल था आपको ये टेबल को अगेन आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जितने भी एलोकेट किए हैं उनको आपको इसमें डालना पड़ेगा, जो कि आपका एलोकेशन जितने भी हुए हैं उनको आपको इनमें पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें चेक करना पड़ेगा m+n-1 एलोकेशन हुआ है या नहीं है। m+n-1 क्या है ना, m आपका नंबर ऑफ रो है, n आपका नंबर ऑफ कॉलम है, एंड इनको माइनस करना पड़ेगा जो कि m+n-1, इसका वैल्यू आ जाएगा 3 + 4 - 1 आपका 6 आ जाएगा। 6 एलोकेशन अगर हुआ है देन ये जो सोल्यूशन आएगा वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा, अदरवाइज ये आपका डीजेनरेसी प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको ये चेक करना है कि आपको m+n-1 एलोकेशन हुआ है या नहीं है। इनमें आपको देखिए 6 एलोकेशन हुआ है, सो ये आपका जो बेसिक सोल्यूशन है ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा। सो हम डायरेक्टली टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको दोनों वीडियो में बताए थे। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है। सो 19 × 5 प्लस 8 × 8 प्लस 40 × 7 प्लस 10 × 2 प्लस इस टाइप से सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 779। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। हाँ, जब हमने ये जो गिवन आपका एग्जाम्पल था, इसी एग्जाम्पल को हमने 3 मेथड में किया था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, अगेन हमने किया भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। आपका भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में टोटल कॉस्ट आया 779, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में आया था 1015, अगेन लीस्ट कॉस्ट मेथड में आया था 814। सो आपका इन सभी में हमने एक ही एग्जाम्पल को सॉल्व किया एंड इनमें डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इन सभी वैल्यू में कुछ एक्यूरेसी है जो कि आपका आपने जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को यूज किया तो आपका जो कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो इतना ही मिनिमम हो पाया है। एंड आप जब आपने लीस्ट कॉस्ट मेथड यूज किया देन ये उसी वैल्यू को ये रिलीज कर दिया जो कि आपका कम कर दिया है, मिनिमम कर दिया है 814 में। एंड जब हमने भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज किया सो ये आ गया 779। सो इन सभी में भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है ये सबसे अच्छा जो मेथड है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने में। सो ये था आपका जो कंप्लीट वीडियो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। सो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सो मैं उसको अपलोड कर दूंगा अच्छी तरह से। अगर इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है देन मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छी तरह से आपका रिप्लाई जल्द ही दे दूंगा। सो आपको मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।